नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। घटिया मास्क और पीपी किट निर्यात करके चीन ने ऐसा भरोसा खोया कि उस पर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। यह उसी टूटे विश्वास का नतीजा है जो आज कोई भी देश चीन की वैक्सीन पर यकीन नहीं कर रहा है। हैरत की बात यह है कि चीन की सिनोवैक कंपनी की कोरोना वायरस वैक्सीन कोरोना वेक का ब्राजील और तुर्की में ट्रायल किया गया है। इन दोनों देशों के आधिकारिक डेटा के अनुसार चीनी कोरोना वैक्सीन ब्राजील में 50% तो तुर्की में 91.25% कारगर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चीन की कोरोना वैक्सीन के असर में इतना अंतर कैसे आ रहा है। वुहान से पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस को लेकर चीन ने ऐसा भरोसा खोया है कि पूरी दुनिया में उसे अपनी कोविड-19 वैक्सीन के लिए खरीदार तलाशने के लिए नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। हालांकि उसका आयरन बर्दर पाकिस्तान अपने देश में चीनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जरूर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जनता को इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। वह भी तब जबकि चीन ने कंगाल पाकिस्तान में $100 अरब से ज्यादा का निवेश कर रखा है। चीन की कोरोना वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राजील समेत कई विकासशील देशों में सर्वेक्षण कराया गया है और अधिकारियों से उनकी राय भी जानी गई है। इसमें यही खुलासा हुआ है कि चीन अपनी कोरोना वैक्सीन को लेकर करोड़ों लोगों को आश्वस्त करने में असफल रहा है। खासकर कोरोना काल में उसके द्वारा दुनिया भर में भेजे गए घटिया मास्क पीपी किट ने उसकी साख मिट्टी में मिला दी है। चीनी वैक्सीन का पाकिस्तान में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। यह विरोध सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोरोना वैक्सीन में सुअर का मांस इस्तेमाल हुआ है, बल्कि पाकिस्तानियों को चीन पर तनिक भी विश्वास नहीं रहा है। उन्हें आज भी याद है कि कैसे चीन ने उन्हें इस्तेमाल की हुई पीपी किट और अंडरवियर के बने हुए घटिया मास्क भेज दिए थे। कोरोना टेस्टिंग किट की जगह प्रेगनेंसी टेस्ट किट भेज दी गई थी। पाकिस्तान में हुए सर्वे में खुलासा हुआ है कि मेडिसिन की विश्वसनीयता के मामले में लोगों को चीन की बजाय भारत पर ज्यादा भरोसा है। भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन को लेकर पाकिस्तानी ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। इसकी वजह यह भी है कि भारतीय दवाइयां तमाम अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरती है। वह चीन और विकसित देशों के मुकाबले ज्यादा सस्ती और असरकारक होती है। भारत में बनने वाली वैक्सीन की पाकिस्तान में इसलिए भी मांग बढ़ रही है क्योंकि इस वैक्सीन में सूअर के मांस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मदरसा मुल्क के टोपीबाज उम्मीद कर रहे हैं कि उनका देश भारत से कोरोना वैक्सीन हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। वैसे पागल कुत्ते के काटे की वैक्सीन भारत से ही पाकिस्तान को जाती है। दरअसल मामला सिर्फ चीन से लेकर पाकिस्तान तक नहीं है। आज भी दर्जनों गरीब देश पूरी तरह चीन पर निर्भर हैं। इन देशों के नागरिकों को महसूस होने लगा है कि चीन जो कोरोना वैक्सीन बना रहा है वह भी पूरी तरह घटिया है, क्योंकि 2 देशों में हुए ट्रायल में उसके आंकड़े उल्टे सीधे आए हैं। ऐसे में इन देशों से ज्यादा चीन के लिए कई बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। बहुत से गरीब देशों, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इनके वश में पश्चिमी देशों और किन्हीं कारणों से भारत से वैक्सीन खरीदना मुश्किल बात है। इसमें चीन की कोरोना वैक्सीन गरीब देशों को साधने में बड़ी राजनयिक बढ़त दिलवा सकती थी, परंतु यहां तो खुद उसका आयरन बर्दर ही चीन की वैक्सीन की बद पीट रहा है। इससे चीन को एशिया, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने के अभियान को बड़ा झटका लगा है। अभी तक केवल संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने इस वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। चीन ने यूरोपीय और अन्य कंपनियों की तरह सुरक्षा और प्रभावशीलता को लेकर ठोस आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इससे भी दुनिया में चीनी वैक्सीन की नकारात्मक छवि बन रही है। यूं भी चीन झूठे आंकड़े देने या दूसरे देशों पर दबाव डालकर अपने हित के आंकड़े दिलवाने के लिए बदनाम है। इसलिए चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन से दुनिया दूर रहने में भलाई समझ रही है। पाकिस्तान के मौलाना इस बात से भी खपा है कि चीन ने अपनी वैक्सीन में प्रतिबंधित जानवर का इस्तेमाल एक सुनियोजित साजिश के तहत किया है। इसको लेकर भी मदरसा मुल्क में चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन के विरुद्ध आवाजें तेज हो रही है। फिलहाल दुनिया के 29 देशों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। भारत में यह वैक्सीनेशन कभी भी शुरू हो सकता है, मगर पाकिस्तान में हालात बिल्कुल उलट हो रहे हैं। इमरान खान और तुर्की के तुगलक रेसेप तैयब एर्दोगन ने चीनी वैक्सीन खरीदने पर सहमति जताई थी, मगर पाकिस्तानी अवाम के विरोध के कारण मदरसा मुल्क में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में काफी लंबा वक्त खिंचने के आसार हैं। ऐसे में पाकिस्तान में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामले एक गंभीर संकट खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र रास्ता बचा है। मगर पाकिस्तान में जिस तरह चीनी वैक्सीन के खिलाफ माहौल बन रहा है, उससे इमरान सरकार के सामने चुनौतियां खड़ी हो गई है। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने एक सर्वे किया था। तब पाकिस्तानियों की पहली पसंद चीनी टीका था। पाकिस्तान के लोगों ने अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटेन और रूस की बजाय चीन में बने टीके को अधिक प्राथमिकता दी थी। गौर करने वाली बात यह है कि जब यह सर्वेक्षण हुआ था तब प्रतिबंधित जानवर के इस्तेमाल की बात सामने नहीं आई थी। उस वक्त किसी वैक्सीन के ट्रायल के परिणाम भी ज्यादा स्पष्ट नहीं थे। तब इन जाहिलों को यही लगता था कि चीन सबसे अच्छी वैक्सीन सबसे पहले बना लेगा, इसलिए गिरगिटिया तैमन छाप चीन चीन चिल्ला रहे थे।
मगर आज यह रंग बदलू स्वभाव के अनुसार पलटी मार गए हैं। जब से इन्हें चीन की वैक्सीन में सुअर के मांस की जानकारी मिली है और उसकी कीमत का पता चला है, इन्होंने तहमंद फाड़ने शुरू कर दिए हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इमरान सरकार भी भीतर खाने ऐसे पैतरे चल रही है जिससे चीन भी नाराज नहीं हो और उसकी वैक्सीन खरीदने से भी बचा जा सके, क्योंकि चीन की वैक्सीन मंगाने का मतलब उसका वैक्सीनेशन करना भी जरूरी है। जबकि पाकिस्तान के तहमंद छाप सुअर के मांस से जिलेटिन वाली वैक्सीन किसी भी सूरत में नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे में चर्चा यह भी है कि इमरान खान कट्टरपंथियों को चीनी वैक्सीन के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए उकसा रहे हैं। यूं भी पाकिस्तान सरकार अपनी जनता के दबाव के बहाने से ही चीनी टीका खरीदने से बच सकती है। भारत में बनने वाली वैक्सीन पर दुनिया की नजर है, खासतौर से दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक मुल्क इसको लेकर ज्यादा उत्साहित है। भारत वैक्सीन में किसी जानवर के मांस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगले हफ्ते से ब्रिटेन में भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को स्वीकृति मिलने जा रही है। उसके बाद दुनिया भर में भारत वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। भारत ने घोषणा की है कि वह अपनी वैक्सीन को सबसे पहले सार्क के मित्र देशों को उपलब्ध कराएगा। उसके पश्चात ही दुनिया के बाकी देशों को निर्यात किया जाएगा। खास बात यह है कि भारत की वैक्सीन 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर पर सुरक्षित होने के साथ काफी सस्ती भी है, इसलिए दुनिया के गरीब देशों के लिए इसे खरीदना और रख रखाव करना ज्यादा सरल है। भारत मेडिसिन अपनी विश्वसनीयता की वजह से पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। पाकिस्तान भारतीय दवाइयों का आयातक देश है, परंतु फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक के बाद दोनों देशों के रिश्तों में गहरी दरार आ गई है, जिसके बाद आयात निर्यात 20% से भी कम रह गया है। जबकि पाकिस्तानी टोपीबाजों द्वारा इमरान खान पर भारतीय वैक्सीन के आयात का बढ़ता दबाव उसे भारत के सामने सजदा करने को मजबूर कर रहा है। पाकिस्तान ने बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत भारत से भी वैक्सीन लेने की इच्छा जाहिर की है, परंतु भारत की तरफ से उसे कोई सकारात्मक इशारा नहीं मिल पाया है। ऐसे में पाकिस्तान की चिंताएं लगातार बढ़ रही है। रूस, यूरोप और पश्चिमी देशों द्वारा बनाए गए टीके को खरीदने की हैसियत इस भिखारी और निकम्मे मुल्क के बूते की बात नहीं है। अगर यह वैक्सीन खरीद भी ली जाए तो इनके भंडारण पर आने वाला खर्च यह मदरसा मुल्क नहीं उठा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला यह कि वह सुअर के मांस वाली चीनी वैक्सीन का वैक्सीनेशन कराए या फिर किसी तरह भारतीय वैक्सीन के आयात का जुगाड़ करे। मतलब पाकिस्तान के सामने दोनों ही चुनौतियां बड़ी है। पर इससे भी बड़ी टेंशन यह है कि अगर पाकिस्तान इन चुनौतियों से पार नहीं पाता है तो उसे पाकिस्तान के हर शहर में कब्रिस्तानों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस देश में चल रही कोरोना की दूसरी लहर में टोपीबाज जल्दी जल्दी हुरों की खोज में भाग रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ब्रिटेन से आए 12 पाकिस्तानियों में से 3 के अंदर कोरोना वायरस का नया प्रारूप मिला है, जो अब तक का बेहद खतरनाक वायरस बताया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए मुसीबत की एक और दुकान खुल गई है। यह ऐसी दुकान है जिसे कट्टे मुर्गी अंडों की बिक्री से नहीं सुधारा जा सकता है, बल्कि इसके लिए सिर्फ एक अच्छी वैक्सीन की जरूरत है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।